तो वर्तमान में जीवन जिए, लाइव इन प्रेजेंट। जो चीज हम करते हैं वो अगर वर्तमान में रहेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो वर्तमान में कैसे रहना है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, दो चीजें हमेशा होती है, या तो हम भूतकाल में रहते हैं, भूतकाल का दुख मनाते हैं। कभी ऐसा उल्टा आपने देखा नहीं होगा, आपने चिंता, जैसे लिखा है चिंता भविष्यकाल का करते हैं। दुख जो है भूतकाल का होता है और चिंता भविष्यकाल की होती है। उल्टा कभी देखा नहीं होगा आपने। सोचिए कि दुख जो हमें भूतकाल का है, सॉरी, दुख जो है वर्तमान भविष्यकाल का है, मतलब आगे कुछ हुआ नहीं है उसका दुख कभी नहीं होता, और चिंता कभी भूतकाल की नहीं होती। कल कुछ होगा था, पिछले साल कुछ हुआ था, उसकी कभी चिंता नहीं होती। हमेशा दुख जो है भूतकाल का होता है और चिंता भविष्यकाल की होती है, ये जान लीजिए। और इसी में अपना मन रहता है, झूमता रहता है, कभी भूत कभी भविष्य, कभी भूत कभी भविष्य। तो ये भूत और भविष्य के भूत को हटाना है। तो अगर ये हटाने का क्या मेथड है, क्या मेथड है? सबसे पावरफुल मेथड है वर्तमान में ना दुख है ना चिंता। अभी वर्तमान कौन सा है? तो वर्तमान का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने ये सीखा था जो आपके सामने रख रहा हूं। ये है, देखिए, हम मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर बोलो या मस्जिद में जाते हैं, जहां पे भी आप जाते हो, हम वर्तमान में आ जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आप उसको समझोगे। जैसे आपके कान है, मंदिर में जाते हैं तो हम पहले घंटी बजाते हैं, तो घंटी बजाते ही अपना मन वर्तमान में आ जाता है। फिर हम आंखों से देखते हैं, किसे? भगवान की मूर्ति को अच्छी तरह से सजाया होता है। तो भगवान की मूर्तियों को हम आंख बंद करके देखते हैं, आंख खोल के देखते हैं, तो हम वर्तमान में आ जाते हैं। फिर वहां अगरबत्ती जलाई होती है, तो अगरबत्ती की वजह से हम अच्छा सुगंध लेते हैं, अपना मन वर्तमान में आ जाता है। फिर वो सब हम पूजा पाठ करते हैं, और आते वक्त हमें प्रसाद भी दिया जाता है ना। हम फूल भी चढ़ाते हैं, तो फूल का भी सुगंध हमें आता है। कुछ हम वस्त्र चढ़ाते हैं अपने स्किन से। तो अपने पंचेंद्रियों से हम वर्तमान में आते हैं, और वर्तमान में आने से हमें अच्छा लगता है। इसलिए आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं पे भी जाओ, हम वर्तमान में आते हैं, और वर्तमान में आने से हमें अच्छा लगता है। तो हमें यह समझ में आया, जो दुख है भूतकाल और चिंता भविष्यकाल से अगर हमें बचना है तो हमें वर्तमान में आना है। अगर आप गए होंगे पिकनिक के लिए, तो पिकनिक में भी देखोगे आप ये चीज होती है। गौर से सोचिए कि पिकनिक में क्या होता है। पिकनिक में आपके आंखों को अच्छा दृश्य दिखता है, कानों को आप पेड़ पौधों के साथ अच्छा वो जो उनका म्यूजिक होता है वो सुनते हो, और वहाँ की मट्टी से आपको अच्छा स्मेल आता है। आप कुछ वहाँ पे खाते हो, और वो आप वहाँ पे जो वातावरण है उसके साथ घुल मिल जाते हो, उसकी ठंडी हवा आपके स्किन को टच होती है। तो आप वर्तमान में आ जाते हो, सब भूल जाते हो। आप भूतकाल भी भूल जाते हो और आपका भविष्यकाल भी भूल जाते हो, और इसके वजह से आपको अच्छा लगता है। तो हमें वर्तमान में अच्छा लगता है, ये हर एक जान रहा है। तो वर्तमान में अभी हम कैसे रहे, क्या तरीका है वर्तमान में रहने का? तो दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। पहला तरीका है डू जॉब योर 100%। अपना काम 100% करो, जो भी करो कमाल का करो, जो भी करो कमाल का करो। आपका जो भी काम है, सुबह से लेकर शाम तक आप जो जो भी काम में लगे हो, हर एक का अपना अलग अलग काम है। उस काम में देखिए कि यार मैं मेरा काम 100% करूंगा। अगर आप अपना काम 100% करोगे, तो आप देखोगे कि आप ना भूतकाल में जाते हो ना भविष्यकाल में जाते हो, आप वर्तमान में जीते हो। तो ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। अभी 100% कैसे काम करे, इसका कोई नापदंड है? हाँ, नापदंड है। आपने छोटे बच्चे को देखा है कभी रोते हुए? कैसे रोता है? हम कोई भी काम 100% नहीं करते, थोड़ा सा बचा कर करते हैं। क्योंकि बचा बचा कर क्या बचेगा पता नहीं, पर बचाते हैं। पर छोटे बच्चे का अगर, क्योंकि उसी काम में अगर 100% देंगे तो 100% रिजल्ट आएगा, और 100% हमें सेटिस्फेक्शन तो देगा ही देगा। मेन फायदा जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, हम वर्तमान में रहेंगे, और जब वर्तमान में रहते हैं तब हमें खुशी का एहसास होता है, हम हैप्पी हो जाते हैं। मैं एग्जाम्पल बता रहा था बच्चे का। बच्चे को रोते हुए कभी देखा है या सुना है? छोटा बच्चा कैसे रोता है अपनी तरह? अगर उधर से कोई आ रहा है तो हम ऐसे रुमाल रख के थोड़ा सा रो रहे हैं और पहुंच देंगे, ऐसे रोता है? तो कैसे रोता है? जब बच्चा रोता है तो कन कन से रोता है। एक बार रोना शुरू किया तो जोर से कर
करके रो रहता है, पूरा हाथ पैर फैला के गला फाड़ के रोता है। भले उसके घर में अमिताभ बच्चन आया हो या मोदी आया हो या कोई भी वीआईपी आया हो, उसको छोड़ के माँ को बेटे को अटेंड करना पड़ता है। तो माँ को बुलाने का जो काम है वो उसका रोना करता है, और माँ के पास वो कोई ऑप्शन नहीं रहता बच्चे को अटेंड करने के सिवाय। तो ये 100% है। तो हम अपना काम 100% करते हैं क्या, ये सोचिए आप। दूसरा एग्जाम्पल, तो ये बच्चे का रोना ये 100% है, तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें 100% कर रहा हूँ क्या, वो देखना है। अगर आप 100% करना शुरू कर दोगे तो आप वर्तमान में आना शुरू कर दोगे, और वर्तमान में आओगे तो आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। दूसरा एग्जाम्पल बच्चे का आता है, वो जब आइसक्रीम खाता है, कैसे खाता है देखा है? जब आइसक्रीम खाता है तो वो पूरा आइसक्रीम को लेके पूरा वो नाक को मुंह को लग जाता है, उसकी दुनिया पूरा आइसक्रीम हो जाती है। हम लोग खाना खाते, हम लोग आइसक्रीम खाएंगे और मान ले उधर से राजेश भाई आ गए या सुहास भाई आ गए, तो क्या करेंगे? इधर मुंह को बोले करेंगे, और ये भी नहीं बताएंगे कि उनके पास मेरे पास हम झूठ बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है। हमारे इतना बोलने का साहस नहीं है कि तुम तुम्हारे पैसे से आइसक्रीम खरीदो, मैं नहीं देने वाला। हम 100% कोई चीज नहीं करते। तो आज से ये ठान ले, ये संकल्प ले कि मैं जो भी करूंगा 100% करूंगा, या जो भी करूंगा कमाल का करूंगा। तो जो आप कमाल का करते हैं, 100% करते हो, तो आप वर्तमान में आ जाते हो। और वर्तमान में क्यों आना है, हमने सीखा। वर्तमान में आने से, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बच्चा रोता है तो कन कन से रोता है, उसको माँ को अटेंड करना पड़ता है। और जब बच्चा आइसक्रीम खाता है तो पूरी दुनिया उसको भूल जाता है, पूरा आइसक्रीम उसकी दुनिया हो जाती है। तो आज से संकल्प करें कि जो भी काम करेंगे 100% करेंगे। और जब 100% करने का संकल्प लेते हैं तो हमारी हैप्पीनेस हमारे पास रहती है। ठीक है, तो सब लोग चैट में लिखिए कि यस मैं 100% मेरा काम करने वाला हूँ। यस लिखिए। और जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो देखिए कि मैं आज से संकल्प ले कि मैं 100% मेरा काम